फ्रेंड्स, तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन के साथ। पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारा ऑब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शन्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन। क्या कह रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमको पता है हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। याद करो, सेमेस्टर 1 की यादों को ताजा करो। तो हमने सेमेस्टर 1 में जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, हमने पढ़ा था उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते थे, बैलेंस शीट भी बनाते थे, ताकि हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते थे, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान पाए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वो कह रहा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान्स। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिंपल भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से उनका डेटा लेती है, उसको एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है, और जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो अपनी मैनेजमेंट को देती है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज और प्लान्स को फॉर्मुलेट कर पाए। सो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है हमारा नेचर। नेचर में कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसर्न्ड विद हिस्टोरिकल डेटा। नाम से पता लग रहा है हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, पास्ट, ऐसी चीजें, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो हो चुकी हैं, ट्रांजैक्शंस विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। बात समझ आ रही है, कंसर्न्ड विद हिस्टोरिकल डेटा। वेयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, डील्स विद प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर द फ्यूचर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमको डेटा देती है, वो डेटा हमको हेल्प करता है हमारी फ्यूचर पॉलिसीज, हमारे फ्यूचर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में, हमारे मैनेजर्स को हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डेटा यूज हो रहा है वो हिस्टोरिकल डेटा यूज हो रहा है, बट वो डेटा इसीलिए यूज हो रहा है ताकि हम अपने फ्यूचर के डिसीजंस को ले पाए। देयरफॉर उसने कहा ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डील करती है प्रोजेक्शन ऑफ डेटा for the future, for formulating the policies and plans for the future, for taking the decisions in the future. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम रॉ मटेरियल खरीद रहे होते हैं, जब हम सेल्स कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तब हम ये ट्रांजैक्शंस नहीं करते। रादर 31 मार्च को जब हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करने लगते हैं, हम तब उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जब वो चीजें हो चुकी होती हैं, जब वो चीजें इन द पास्ट होती हैं, जब वो चीजें हिस्ट्री बन गई होती हैं, हिस्टोरिकल डेटा बन गई होती हैं। Therefore, अगर सम अप करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है हिस्टोरिकल डेटा के साथ, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा प्रोजेक्ट करती है वो फ्यूचर के लिए करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह रहा है इट इज गवर्न्ड बाय जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। क्या मतलब है, हमको पता है बैलेंस शीट में जैसे जो एसेट्स हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आते हैं और लायबिलिटीज हैं वो हमारी राइट हैंड साइड आती हैं, है ना। तुमने कहा यार नहीं यार, बड़ा हर बार हम यही करते हैं, इस टाइम कुछ नया करते हैं, तो तुमने क्या कहा, मैं ना इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम कहो मैंने एसेट्स यहाँ पे लिखने हैं, लायबिलिटीज यहाँ पे लिखनी है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो गवर्न होती है बाय दीज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। वेयर एज अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो वो कह रहा है नो सेट प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया तो डिफरेंट मैनेजर्स उसको डिफरेंट तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और फर्दर डिफरेंट तरह की फ्यूचर में पॉलिसीज और प्लान्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये चीजें वेरी कर सकती हैं मैनेजर टू मैनेजर। देयरफॉर हम कह रहे हैं कोई सेट प्रिंसिपल्स नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वेयर एज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शंस की बात करें तो वो कह रहा है लीगल कंपल्शन।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारी कंपलसरी है, वेयर एज जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हमारी कंपलसरी नहीं है। सपोज एक छोटी सी फर्म है, एक स्टार्टअप है, वो इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पा रही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, तो वो क्या करेगी, वो कहेगी यार इस चीज को अभी हम पॉज पे डालते हैं। वेयर एज एक बड़ी फर्म है, वो कह रही है यार नहीं, मैं इस पे स्पेंड करने के लिए तैयार हूं अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, यहाँ पे ये चीज ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड कर रहा है अगर आपको करना है या नहीं करना, ये कंपलसरी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं वो कंपलसरी है। इट डजेंट मैटर आपकी फर्म बड़ी है, आपकी फर्म छोटी है, इट डजेंट मैटर आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा, इट डजेंट गो अकॉर्डिंग टू योर विल, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज समथिंग दैट इज कंपलसरी। तो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन में अगर हम सम अप करें, तो अगर लीगल कंपल्शन की पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपलसरी वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज प्रिसिजन। प्रिसिजन के अगर लिटरल मीनिंग की बात कहें तो वो कहता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर और एग्जैक्ट। ये है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह रहा है ओनली एक्चुअल फिगर्स आर रिकॉर्डेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल फिगर्स यूज की जाती है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ फिगर्स यूज नहीं की जाती। कहाँ पे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अप्रोक्सीमेट फिगर्स यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हमको मंथली हमारा जो प्रॉफिट है वो है ₹1,90,000। ठीक है, सो जो फ्यूचर में मुझे पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी थी, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली अगर हम 2 लाख रुपए इस टाइम पे महीने में कमा रहे हैं, मुझे पॉलिसीज कुछ ऐसी फॉर्मुलेट करनी है ताकि हम आगे फर्दर अपने प्रॉफिट को डबल कर पाए। मैं यहाँ पे 1,90,000 तक स्टिक नहीं रही, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया, रफली राउंड ऑफ कर दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन कुछ हद तक आसान हो जाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बेसिकली एक्चुअल फिगर्स यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको रिसिप्ट्स वगैरह भी एज एविडेंस रखनी पड़ती है। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अप्रोक्सीमेट फिगर्स यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कह रहा है नॉट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंसर्न बट ऑल्सो फॉर आउटसाइडर्स। सिर्फ कंपनी के लिए नहीं हम रिपोर्ट्स बनाते, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते, बट आउटसाइडर्स के लिए भी। आउटसाइडर्स कौन हुए? ऐसे सारे लोग जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स। दे हैव द राइट कि उनको पता चले कि कंपनी का स्टेटस क्या है। सो फॉर दैट फाइनेंशियल अकाउंट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बट आउटसाइडर्स, ऐसे आउटसाइडर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनके लिए भी रिपोर्ट्स बनती हैं। On the other hand, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में these reports are meant for internal use only। ये रिपोर्ट्स आउटसाइडर्स के लिए नहीं होती, ये रिपोर्ट्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कंपनी अपनी इंप्रूवमेंट कर पाए, कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट कर पाए, ताकि वो फ्यूचर की पॉलिसीज को ऐसा फॉर्मुलेट कर पाए ताकि उनका प्रॉफिट बेसिकली जो मैक्सिमाइज हो पाए। सो फाइनली द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज ऑडिट। ऑडिट का अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो कहता है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जब कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की ऑफिशियली एग्जामिनेशन होती है उसको हम ऑडिट कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स के केस में फाइनेंशियल अकाउंट्स कैन बी ऑडिटेड। क्यों? क्योंकि जो ऑडिट है वो कंपलसरी है अंडर कंपनीज लॉ। देयरफॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट हो सकती है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन हो सकती है, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स इट कैन नॉट बी ऑडिटेड। क्यों? क्योंकि यार कंपनी ये अपनी स्मूथ रनिंग के लिए, अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बना रहा है, देयरफॉर यहाँ पे ऑडिट की जरूरत नहीं होती। So these were the points of distinction between financial account and management accounting. I hope you guys liked this video. If you did, यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, but do like, share and comment as well. Thank you so much.